डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और जैसा कि आपके बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, ये बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला, मुश्किल से 8 या 9 मिनट का, जहाँ पे हम गो थ्रू करेंगे वो मेथड जिससे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे लिखा हुआ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है ना, यानी कि हम गुडविल को कितने तरीके से वैल्यू कर सकते, उसकी वैल्यू हम गुडविल की निकाल सकते, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत क्विकली हम इसको रिवाइज करेंगे। तो लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो लिखा हुआ है, द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आर एज फॉलोज। जो गुडविल निकालने के तरीके हैं वो कुछ इस प्रकार से। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना, जिसको आप औसत लाभ कह सकते हो। फिर सुपर प्रॉफिट मेथड है, ठीक है ना, आधिक लाभ भी कई बार इसको बोला जाता है। और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजी मेथड कह सकते हो, जहाँ पे कैपिटल आपकी लगी होती है, पूंजी लगी होती है। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, गुडविल को कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने ऑप्शन होते, कितने तरीके हैं। सो योर आंसर विल बी 3। ठीक है ना, तो कौन कौन से हो गए? एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया, सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया, और तीसरा कौन सा है आपका? कैपिटलाइज मेथड या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, मैं इसको थोड़ा साइज इंक्रीज करता हूँ, एक सेकंड वेट करना। ठीक है, नाउ इट्स विजिबल। चलो ठीक है, देखो कहता है इन दिस मेथड, जो आपका पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मैं बता देता हूँ, फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड है। ठीक है, इन दिस मेथड, इस मेथड में कहता है द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड, कि जो गुडविल है हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर हम उसको कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर, यानी कि पिछले कुछ साल का हमारा औसत लाभ क्या है, एवरेज प्रॉफिट क्या है, इस आधार पर हम गुडविल को निकालते हैं या फिर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। देखो लिखा हुआ है कि इन दिस मेथड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर, कि पिछले कुछ सालों का हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या है, औसत लाभ क्या है, उसके आधार पर हम लोग गुडविल को निकालते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लिखा है इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, यानी पिछले 2 साल, 4 साल, 5 साल का टोटल प्रॉफिट कितना था, सबको ऐड कर दोगे और फिर डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर से, जितने साल थे उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो मैं बताता हूँ, पिछले 4 साल का प्रॉफिट मान लो मैं कहता हूँ 5 लाख था। ठीक है, पिछले 4 साल का प्रॉफिट कितना था? 5 लाख। मैंने सबको ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब मैं 4 से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, 4 से मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा जो भी निकले कैलकुलेशन करके, जैसे अपन यहाँ पे करते हैं, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा और 4 5 जा 20, लगभग 1,25,000 एक साल का हमारा क्या निकलेगा? औसत निकलेगा। ठीक है ना, तो ये हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे? एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अब आगे क्या कहता है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे? गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट जो आपका आया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज को आप इंटू कर दोगे। ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने कहा कि यहाँ पे मेरी एवरेज प्रॉफिट आई है 1,25,000। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि 3 साल की गुडविल निकालनी है, तो आप 3 से इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3,75,000, 3,75,000। ठीक है, तो ये हमारा पहला मेथड कौन सा हो गया? एवरेज प्रॉफिट मेथड। कि पहले आपको 4 5 साल का प्रॉफिट दिया होगा, जैसे मान लो कि ये 4 साल का प्रॉफिट दिया है, इन चारों साल के प्रॉफिट को आप ऐड करो, जोड़ दो। ठीक है ना, और जितने साल का प्रॉफिट है उससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ 4 साल का प्रॉफिट था। ठीक है, फिर उसके बाद गुडविल निकालनी है। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि 2 साल की गुडविल निकालनी है, 3 साल की निकालनी है, तो नंबर ऑफ ईयर से आप क्या कर दोगे? उसको इंटू कर दोगे। तो जैसे यहाँ पे हमारा 1,25,000 आया था, मैंने सपोज कर लिया 3 साल की गुडविल निकालने को कह रहा है। ठीक है, तो मैं 3 से क्या कर दूंगा? इंटू कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 3,75,000। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा मेथड है।
और इससे आपके 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आएंगे, ये श्योर है। इस चैप्टर से आपके 1 या 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे, जो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने की बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उम्मीद है पहला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए सेकंड मेथड देखते हैं क्या है। सेकंड मेथड देखो, बोलता सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना, इसमें कहता है द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है? अधिक। ठीक है ना, सरप्लस का मतलब होता है अधिक, यानी कि अधिक, जो ज्यादा निकल रहा है। ठीक है, तो कहता है द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन सरप्लस, कि जो गुडविल की वैल्यू होगी तो हम उसको सरप्लस पे निकालेंगे, अधिक पे निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड मेथड है, यहाँ पे लिख दिया हूं। अब देखो, कहता है एक्सेस प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस प्रॉफिट विच अ बिजनेस इज एबल टू अर्न ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इन जनरल बिजनेस कंडीशन। यानी कि आप नॉर्मल प्रॉफिट से, ठीक है ना, जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे ऊपर जब आप कमाते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेस प्रॉफिट कहते हैं, अधिक लाभ कहते हैं। ठीक है ना, तो सामान्य सा है, बहुत साधारण सा है। कहता है कि जब व्यापार कंडीशन एक समान रहेंगी, ठीक है ना, जनरल बिजनेस कंडीशन, मतलब व्यापार कंडीशन कैसी रहेंगी? सामान्य रहेंगी, बिल्कुल स्थायी रहेंगी। उस दौरान जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, उस नॉर्मल प्रॉफिट से अगर आप अधिक कमा लेते हो, एक्सेस प्रॉफिट कमाते हो, ठीक है ना, एक्सेस प्रॉफिट आप अर्न कर लेते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका सुपर प्रॉफिट कहते हैं, या फिर सरप्लस प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल से। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक है आपका नॉर्मल प्रॉफिट, और दूसरा क्या कहता है? आपका एवरेज प्रॉफिट। ठीक है ना, आप यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट और जो एवरेज प्रॉफिट है, उसका आप क्या करोगे? आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशन याद करोगे। 2 नंबर में पूछ सकता है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है और आपका एवरेज प्रॉफिट क्या है। हालांकि एवरेज प्रॉफिट मैंने पीछे बता दिया हुआ है आपको कैसे निकाला जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जो व्यापार के सामान्य चीजें होती हैं। नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट आपसे पूछ सकता है, 2 मार्क्स में ये आपसे आ सकते, पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए। अब सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है? ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट में देखो क्या कहता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो भाई आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। ठीक है ना, आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो आया है, उसको माइनस किससे कर दोगे? नॉर्मल प्रॉफिट से। ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट को आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है नॉर्मल प्रॉफिट से। ठीक है, फिर आए गुडविल कैसे निकालोगे? जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया हुआ है, इनटू कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। जो आपका नंबर ऑफ ईयर दिया रहेगा, उससे आप क्या कर दोगे? परचेज कर दोगे, मतलब सॉरी, इनटू कर दोगे, परचेज नहीं कर दोगे। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज यहाँ पे लिखा है, आपको इनटू करना होता है। ठीक है, तो सबसे साधारण सा है, तो पहले आपको निकालना होगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है आपको? सुपर प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट कर दोगे माइनस नॉर्मल प्रॉफिट में से। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर दोगे। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है? गुडविल। जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया हुआ है, इनटू कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। ठीक है, बहुत साधारण से। थर्ड देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड है। कैपिटलाइजेशन मेथड आपसे पूछता नहीं है, मैं अभी बता दे रहा हूँ यहाँ पे, इसीलिए मैंने ज्यादा कुछ इंक्लूड भी यहाँ पे नहीं किया हुआ। कैपिटलाइजेशन मेथड हमारा थर्ड मेथड है। यहाँ पे कहता है द कैपिटल सेव्ड इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो जो कैपिटल, जो पूंजी आपने बचाई हुई है, वही हमारी क्या कहलाती है? यहाँ पे गुडविल कहलाती है। ठीक है, तो बहुत साधारण सा है। द कैपिटल सेव्ड इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। जो कैपिटल बची है, जो पूंजी आपने सेव कर ली है, बचत कर ली है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ गुडविल। वही आपकी क्या कहलाती? गुडविल कहलाती है। ठीक है ना, ये मेथड आपसे पूछे जाने की बहुत कम संभावना है, मात्र 10%। ठीक है ना, मैं अभी बता देता हूँ, मात्र 10%। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सुपर प्रॉफिट मेथड, इससे न्यूमेरिकल भी आएगा। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या हो गया आपका? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या हो गया आपका? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, और लगभग जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो भी खत्म हो गया। इसके पहले मैंने गुडविल के बारे में सारी चीजें बताई हुई, आप वो वीडियो देख सकते हो। लगभग मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई। ठीक है ना, कल मैं फिर चैप्टर अपलोड करूंगा, जहां पे मैं आपको 2.2 एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि जो 2.2 चैप्टर है, मैं पूरा पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा, तो आप एक क्विक रिवीजन कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम के पहले। ठीक है।